अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान में इंतखाबात बर वक्त होंगे या कोई इल्तवा की ऐसी बड़ी साजिश है जो अभी हमें पूरे तरीके से इल्म नहीं है, लेकिन हमारे बाज़ लीडर्स को पता है उसका और वक्तन फ़वक्तन उसका इजहार करते रहते हैं। ये मालूम नहीं है कि ऐसा कोई रिटन स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाज़ सियासी जमातें उसका हिस्सा है और हमें फिर भी उसका अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा आज हुआ है जिससे एक तशवीश की लहर दौड़ी है मुख्तलिफ हल्कों में। लाहौर हाई कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला कि इंतज़ामिया के नीचे इंतखाबात करवाए जाएंगे उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा था। अब इंतखाबात की 8 फरवरी उसका बड़े वाज़े तरीके से ऐलान किया जा चुका है और हमें काफ़ी उम्मीद थी कि इंतखाबी शेड्यूल आ गया तो फिर मामला आगे चल पड़ेंगे। जैसा भी इलेक्शन हो, शायद बहुत ज़्यादा साफ शफाफ तो ना हो, लेकिन जैसा 2013 या 18 में 2 दफ़ा इंतखाबात हुआ है उसी तरह का मिलता जुलता इंतखाब 24 में भी हो जाएगा। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने PTI की उस दरख्वास्त को मानते हुए जो ROs और DROs का एक प्रोसेस था जिसमें इंतज़ामिया से अफसरान लिए गए थे उसको मुअत्तल कर दिया। अब उसको मुअत्तल करने का फ़ौरी रद्द-ए-अमल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ROs की ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू किया था उसको उन्होंने फ़ौरी तौर पर सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर ROs और DROs की बर वक्त ट्रेनिंग नहीं होती तो इंतखाबात का शेड्यूल वक्त पे नहीं आएगा और इंतखाबात का शेड्यूल वक्त पे नहीं आएगा तो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते। ये तो एकदम से समझिए कि पाकिस्तान में एक वो झटका मिला है आज सारों को कि ये इंतखाबी अमल को रोकने के लिए शायद ये एक रास्ता है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट उसके ऊपर अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिना तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, रजिस्ट्रार से दरख्वास्त करेगा या सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी। उसकी रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कुछ चैलेंज करते हैं या उसके ऊपर गाइडेंस सीख करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कल ही लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल करके कहती है कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, जैसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फायजी साहब ने अपने बयान से हमें तसल्ली दी थी कि नहीं, इंतखाबी अमल अगर आगे गया तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, ये उस टाइप की कोई चीज़ है तो कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो इसकी गुंजाइश नहीं देगी। अगर तो कल लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो फिर तो कह दें साथ कि 8 है, ये 9 नहीं होगी 8 ही होगी, फिर तो ये बात हतमी हो जाएगी। लेकिन अगर कल वहाँ बेंच बना लिया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मंगवाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन और PTI से वहाँ इनका जो रद्द-ए-अमल है वो लेते हैं और बाकी सियासी जमातों को भी बुलाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 2 हफ्ते तो कहीं नहीं गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर पूरा प्रोसेस भी उतना आगे जाएगा। ये एक कैच 22 वाली सिचुएशन है जिससे मुख्तलिफ सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट को या जो भी मुतलका फ़ोरम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको कहना चाहिए कि इंतखाबात बहरहाल 8 फरवरी को ही हैं। प्रोसेस जो भी इख्तियार करना है 8 फरवरी से ऊपर हमने नहीं जाना, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। मौसम की बहुत सारे लोगों ने आर्गूमेंट्स की थी, वेदर ठीक नहीं है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं है, सच बात है। आज एक पतन का सर्वे जारी हुआ और पतन का सर्वे ये कहता है कि मोर देन 80% जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि 8 को इंतखाबात हो जाएँ और वो इलाके जो दीर और इस तरह के इलाके जहाँ बर्फ़बारी बहुत पड़ती है वहाँ 88% जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबात हो जाने चाहिए। अगर ये सूरत हाल है तो फिर वेदर वाला फैक्टर तो इसमें से साइड से हटा देना चाहिए। सिक्योरिटी बहरहाल पाकिस्तान में किसी भी इंतखाबात पिछले 3-4 उठा के देख लें ऐसी नहीं थी, बशमूल 2008 का इंतखाब जहाँ दिसंबर 2007 के अंदर मोहतरमा की रावलपिंडी के अंदर शहादत हो गई थी एक दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर, उसको सामने रखते हुए इलेक्शन कैंपेन प्लान करनी पड़ेगी। लेकिन इंतखाबात का इल्तवा क्या दहशतगर्दी के खात्मे की नवीद सुनाएगा? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मुमकिन है कि इंतखाबात हो जाए, एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाए तो इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोई दोबारा नेशनल एक्शन प्लान बनाए और फोर्सेस के पीछे खड़ी हो पॉलिटिकल लीडरशिप और कहे कि इनको क्रश करो, पाकिस्तानी सरजमीन इन लोगों के लिए तंग कर दी जाए। उसके बाद क्या हुआ, आज जब ये पूरा सारा कुछ हो गया तो PTI खुद दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट गई थी। PTI ने ही कह दिया कि हमने तो ये दरख्वास्त की ही नहीं थी कि आप इस प्रोसेस को सस्पेंड कर दें, हम तो 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते हैं। गौहर खान जो उनके चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान की जगह जिनका इंतखाब किया गया, गो कि उनका अपना इंतखाब अंडर क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को उनकी पेशी भी है। उनके इस बयान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी से कोई 2-4 मिनट पहले एक तहरीरी बयान जारी कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये बयान गुमराह कुन है, आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। आज अली ज़फ़र साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने क्या कहा पहले एक छोटा सा जुमला वो सुना दें फिर आगे चलते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपने ROs के जो है आपने स्टे ले लिया है, हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे,
आपने क्यों स्टे लिया, तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है। हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों। इलेक्शन है शेड्यूल, ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अब ये कल सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है इलेक्शन कमीशन तो ये बात खुल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने भी पहाड़ जैसे बड़े केसेस इस वक्त खोल के खड़े किए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट तो उसमें सुरखरू होती है अच्छे तरीके से, आवाम की नज़रों में उसका वकार बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कहीं ये नज़र आता रहा कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है जैसे माजी में होता रहा, माजी हमारी 70-75 साल की तारीख यही है कि सुप्रीम कोर्ट हर मुश्किल मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरनिगू होती रही। अगर कुछ ऐसा किया तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की, काजी फायज़ ईसा की और बड़े बड़े जजेस की, जिनका हम बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से नाम लेते हैं, वो कंप्रोमाइज़ होती नज़र आएगी। वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस है जिसको कैमराज के सामने दिखाया भी जा रहा है। वहाँ पर आज जब मामला गया तो हामिद खान ने, जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तकरीर पढ़ कर वहाँ सुनाई। अब मैं वो सारे अल्फाज नहीं दोहरा सकता क्योंकि वहाँ एक इदारे का नाम बार बार दोहराया जा रहा था, वही नाम जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब एक बार कौंसल के अंदर आज से चंद साल पहले बाबाज़े बुलंद ले लेकर कह रहे थे कि मुझे वहाँ से कहा गया कि नवाज शरीफ वाला फ़ैसला जो है वो क्या करना है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को मर्ज़ी का फ़ैसला करने का किसने कहा? ये चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेकर हामिद खान ने कहा कि ये दोनों हजरात जो थे, ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इनके घर गए, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन्हें फ़रीक भी बनाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन पर इल्ज़ाम है तो फिर उसको फ़रीक बनाएं, फ़रीक तो आपने उनको बनाया नहीं। शौकत सिद्दीकी साहब का दरख्वास्त में फैज़ हमीद और अनवर कासी साहब को फ़रीक बनाने का फ़ैसला। इसके अलावा भी उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ़ और कई अफसरान के नाम लिखकर दरख्वास्त भी दे दी है। वो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है वो उन्होंने सबमिट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और कल जब ये मामला जाएगा तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तय करना पड़ेगा कि खुली अदालत के अंदर क्या जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त DGC थे, बाद में DGISI बने, उनकी, फॉर्मर आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा की और बाकी जिन हजरात के नाम उसके अंदर लिखे हैं और फॉर्मर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसी तरीके से कैमरा के सामने सवाल जवाब होगा। ये एक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क नज़र आता है मुझे तो। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के अभी तक का जो माजी है उसके सामने रखूं तो बहुत बड़ा मामला नज़र आता है। कल सुप्रीम कोर्ट शायद अपने लिए भी नई तारीख जो है वो रकम करने जा रही है। ये अभी आज के प्रोग्राम का हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे।